बंगाल मुगल एम्पायर का काफ़ी अमीर रीजन था क्योंकि बंगाल में कॉटन, सिल्क, इंडिगो, ओपियम वगैरह की खेती बड़े लेवल पर होती थी। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में ट्रेड करने का शौक बढ़ गया। फिर 1651 एडी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में हुगली रिवर के किनारे पर एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश की और टैक्स के बदले मुगल एम्पायर को हर साल 3000 रुपये देने का एग्रीमेंट भी कर लिया। फिर 1717 एडी में मुगल बादशाह फारूक सियार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हक में एक शाही फरमान दस्तक जारी किया। इस दस्तक से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में टैक्स फ्री ट्रेड करने की इजाज़त दी गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिमों को भी बंगाल में ट्रेड करने की इजाज़त दी गई, लेकिन इनको टैक्स उसी तरह से पे करना पड़ता था जैसे इंडिया के ट्रेडर्स टैक्स पे करते थे। लेकिन इन कंपनी के मुलाजिमों ने पर्सनल ट्रेड के लिए भी दस्तक का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिस वजह से बंगाल गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। ये सब नुकसान देखकर बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान को गुस्सा आया और उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। साथ ही ये भी याद रख लो, मुर्शिद कुली खान को सिराजुल मुल्क भी कहा जाता था क्योंकि बंगाल का ये नवाब ऑपरेसिव तरीके से टैक्स वसूल करता था। इस नवाब मुर्शिद कुली खान के बाद जो भी बंगाल के नवाब आए, उन्होंने भी दस्तक का मिसयूज़ करने पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑब्जेक्शन की और कंपनी को कुछ टैक्स देने पर मजबूर कर दिया और दस्तक के मिसयूज़ पर भी रोक लगा दी। बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच उस वक्त कन्फ्लिक्ट बढ़ गया जब इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब से परमिशन लिए बगैर कलकत्ता में एक किला बनाना शुरू किया और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने इस किले की तामीर को रोकने की कोशिश की। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किले की तामीर जारी रखी, जिस वजह से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कासिम बाजार फैक्ट्री पर हमला कर दिया। इस हमले में बंगाल के नवाब ने 146 अंग्रेज़ों को एक छोटे कमरे में कैद कर लिया और सफोकेशन की वजह से उन कैदियों में से 123 की डेथ हो गई। इस 123 लोगों की डेथ को इंग्लिश हिस्टोरियंस ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन के नेतृत्व में एक रिलीविंग फोर्स मद्रास से बंगाल भेज दिया। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी शुरू की और सिराजुद्दौला के टॉप लेवल ऑफिसर्स को अपने फेवर में कर लिया। इन ऑफिसर्स में एक था सिराजुद्दौला का मीर बख्शी, जिसका नाम मीर जाफर था। इसके अलावा कलकत्ता के ऑफिसर इंचार्ज मानिक चंद, अमी चंद, जगत सेठ और खादिम खान भी थे। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छी तरह अंदाज़ा हुआ कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के टॉप लेवल ऑफिसर्स हमारे फेवर में आ चुके हैं, फिर 23 जून 1757 के दिन रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्सेस ने बंगाल की कैपिटल मुर्शिदाबाद की तरफ मार्च करके बैटल ऑफ प्लेसी शुरू कर दिया। इस बैटल ऑफ प्लेसी में नवाब के कमांडर इन चीफ मीर जाफर ने ब्रिटिश कंपनी के फोर्सेस के खिलाफ कोई भी रिएक्शन नहीं किया और मीर जाफर के बेटे मीरान ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को मार दिया। एक बात अच्छी तरह याद रख लो, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के वफादार मीर मदन और मोहन लाल आखिर तक लड़ते रहे, लेकिन मीर जाफर और राय दुर्लभ की कॉन्स्पिरेसी से इनको भी मार दिया गया। यानी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के टॉप लेवल ऑफिसर्स की कॉन्स्पिरेसी से बैटल ऑफ प्लेसी में ब्रिटिशर्स की जीत पहले ही डिसाइड की गई थी। इस बैटल ऑफ प्लेसी की जीत के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और मीर जाफर ने भी इस नवाबशिप के बदले ब्रिटिश कंपनी को 1,77,00,000 रुपए दिए। बंगाल के इस नए नवाब मीर जाफर ने भी ब्रिटिश कंपनी की बढ़ती डिमांड्स को सपोर्ट नहीं किया और ब्रिटिशर्स को ये डर भी था कि अगर मीर जाफर ने डच ट्रेडिंग कंपनी को सपोर्ट किया तो हमारी डोमिनेंस ख़त्म हो सकती है। इस वजह से 1760 एडी में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। एक और बात भी याद रख लो, मीर कासिम ने इस नवाबशिप के बदले जो पैसा ब्रिटिशर्स को दिया,
اس پیسے سے برٹش کلکتہ کونسل نے فرانس کے خلاف ساؤتھ انڈیا کے کرناٹک ریجن میں لڑائی جیت لی۔ میر قاسم نے اپنی ایڈمنسٹریشن بہت اچھی طرح چلائی اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو پورا ٹیکس پے کرنے کی ہدایت بھی دے دی۔ 2 سال تک برٹشرز سے برابر ٹیکس لیا گیا جیسے انڈین ٹریڈرز ٹیکس دیتے تھے۔ اس وجہ سے برٹش ٹریڈرز انڈین ٹریڈرز کے ساتھ بزنس میں کمپٹیشن نہیں کر پائے۔ پھر اس بنگال کے نواب میر قاسم نے اپنی آرمی کو ری آرگنائز کرنا شروع کیا اور بنگال کی کیپٹل مرشد آباد سے بہار کے مونگیر میں شفٹ کر دی۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال کی کیپٹل شفٹ کرنے کی وجہ سے میر قاسم کے خلاف 1763 میں جنگ شروع کیا۔ اس دوران میر قاسم اودھ بھاگ گیا۔ اودھ میں میر قاسم نے وہاں کے نواب شجاع الدولہ اور مغل بادشاہ شاہ عالم II کے ساتھ ایک الائنس بنایا تاکہ برٹشرز کو بنگال سے نکالا جا سکے۔ پھر ان تینوں کی آرمی نے 22 اکتوبر 1764 کے دن برٹش کمانڈر ہیکٹر مونرو کے فورسز کے خلاف بیٹل آف بکسر لڑا۔ جیسے 1757 کے بیٹل آف پلیسی میں پہلے ہی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے سراج الدولہ کو ہرایا تھا، اس وجہ سے کمپنی کی پوزیشن کافی مضبوط تھی، اور اب اس بیٹل آف بکسر میں بھی ہیکٹر مونرو کے نیترتو میں برٹشرز نے میر قاسم کے الائنس کو ہرا دیا، اور اگست 1765 میں میر قاسم کے الائنس اور برٹشرز کے بیچ ٹریٹی آف الہ آباد سائن ہوئی۔ اس ٹریٹی میں برٹشرز کو بنگال کا ریونیو کلیکٹ کرنے کے رائٹس دیے گئے اور برٹشرز کو اب بنگال، بہار اور اڑیسہ کے ریجنز پر پوری اتھارٹی مل گئی، اور اس ٹریٹی کے مطابق بنگال کی ایڈمنسٹریشن چلانے کا حق بنگال کے نواب کو دیا گیا، اور ساتھ ہی برٹشرز نے مغل بادشاہ شاہ عالم II سے جرمانے کے 50 لاکھ روپے بھی لے لیے۔ بنگال کے نواب میر قاسم کے الائنس کو ہرانے کے بعد برٹشرز پورے انڈیا پر راج کرنے کے بارے میں سوچنے لگے، لیکن ابھی بھی افغانز اور مراٹھاز کا ڈر برٹشرز کو ستا رہا تھا۔ تھینک یو۔